पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस को जो अभ्यास सीरीज जो चल रहा है 40 तक के प्रश्न हुआ था, 41 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है क्रमशः एम और, ठीक है, एम और 4m द्रव्यमान के दो पिंड ए और बी एक समान रेखीय संवेग से गतिमान है, तो ए और बी के बीच गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 4:1 होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है नोमेरिकल से, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं, जल्दी जल्दी इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गति को दूरी समय आलेख में समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पिंड क्या करता है? ठीक है, पिंड क्या करेगा? पिंड क्या करेगा? त्वरित गति करेगा, मंडित गति करेगा, कि एक समान शून्येतर वेग की गति करेगा, या फिर शून्य वेग गति करेगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो शून्य वेग गति से काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या है। ठीक है, किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया है, इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अब इसका ऑप्शन सुनिए क्या होगा। ठीक है, दूरी यहाँ पे है और ये समय यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु की गति अरेखीय है, फिर वस्तु असमान चाल से चल रही है, तो क्या होगा? वस्तु समान। विरामावस्था में। ठीक है, विरामावस्था में है। वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, चित्र से नहीं पता चल रहा। अब चलते आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे एक प्लॉट, ठीक है, मतलब ऊपर दिया गया आलेख एक कण के समय के साथ विस्थापन को निरूपित करता हुआ कण कौन सा है? ठीक है, फिगर देख रहे हैं, वो कण के बारे में बात हो रहा है, तो कौन सा है? तो त्वरण से चल रही, किस चाल से चल रही है? तो त्वरण के साथ से ये चल रही है। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे किसी पिंड, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा आगे चल के हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी पिंड जो सरल रेखा से चल रहा है पर कोई बल एफ 3 सेकंड की अवधि के लिए, मतलब एफ जो है फोर्स जो है 3 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है, पिंड का संवेग 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलकर 40 ग्राम सेंटीमीटर से हो जाता है, तो बल का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो बल का परिणाम होगा 10 डाइन। ठीक है, और यहाँ पे जो है सॉल्व करके दिया हुआ, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया हुआ, अंतिम वेग दिया हुआ, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा के 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 डाई निकल जाएगा। ठीक है, यदि डी एक कार का टी समय में चली गई दूरी को निर्दिष्ट करता है, तो एस उतने ही समय में कार के विस्थापन को निर्दिष्ट करता है, तो ठीक है क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, सी। इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बताइए तो जरा, क्या पढ़ते हैं इसको? चलिए, देन मुझे एंड भी नहीं पता इक्वल है है। ना सर, डी ग्रेटर देन एंड इक्वल एस बट वेक्टर में है। अच्छा, जिनका फिजिक्स वगैरह होगा उनको जानकारी होगी। ठीक है, कोई कार्य एक समान चाल से गतिमान है जबकि इसका संवेग बदल रहा है, तो वह कार्य क्या होगा बताइए? ये तो चुन सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? दीर्घ वृत्तीय पथ पर हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखें, मे बी ऑन ए, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ। अब चलेंगे आगे, चलेंगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखिए। ठीक है, ऊपर दिए गए, मतलब यहाँ पे एक तस्वीर दिया हुआ है, तो ऊपर दिए गए आलेख में कण की गति को विस्थापन एक्स और मतलब समय टी के साथ खींची गई एक सरल रेखा दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, कण का वेग की बात करेंगे तो क्या है? तो एक एक समान है। ठीक है, अब आते हैं भी चाल से सरल रेखीय गति से चली रही कार टी समय में तय की गई दूरी एस बराबर वी टी है, तो कार क्या होगा? तो कार क्या होगा आपको ध्यान रखिए कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगी, एक समान वेग से मतलब होगी। ठीक है, अब चलते हैं, कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है, ठीक है, वाहन का नेट त्वरण क्या होगा? तो क्या होगा? तो जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर। हाँ, कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है तो इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है तो इसमें संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? तो संवेग परिवर्तन की दर की शून्य हो बात करेंगे तो क्या शून्य। होगा? तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, त्वरण शून्य रखने पर, ठीक है, द्रव्यमान गुने जीरो, ठीक है, द्रव्यमान की जीरो, संवेग परिवर्तन की दर भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सी एक ऊपर दिए गए वेग समय आलेख का सर्वोत्तम रूप से विकसित करता है? यहाँ पे देख लीजिए फिगर, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर सी है। ठीक है, क्या था? शून्यतर प्रारंभिक वेग वाले कण की मंदित गति। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एनडीए में ही पूछा गया है। ठीक है,
चुंबकीय स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? ठीक है, चुंबकीय स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? तो क्या बताएंगे? इसको बोलते हैं अस्पर्श नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अस्पर्श बल बल। होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक चींटी बहुत अच्छा एक चींटी एक पतले वृत्ताकार तार पर चलती है। ठीक है, चींटी की गति का पूर्णतः वर्णन करने के लिए कितने निर्देशांक की आवश्यकता होगी? इस तरह का प्रश्न तो पूछते भी फिर में क्या होता है, 1 निर्देशांक एक होंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी था, ये भी सही था। ठीक है, चुंबकीय तथा स्थिर वैद्युत का गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब अस्पर्श बल में। ठीक है, अब आते हैं गुरुत्व बल और विद्युत चुंबकीय बल में एक उभयनिष्ठ लक्षण है। दोनों स्थितियों में बल क्या होगा? तो दोनों स्थितियों में बल की बात करें, कोई दीर्घ परिसर है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक वस्तु एक तल एक समान वितीय गति में है। मान लीजिए कि आप केंद्र में उसका विस्थापन किसी दिशा में जैसे कि एक्स अक्ष के अनुदिश मापते हैं, तो निम्नलिखित आलोकों में से कौन सी एक एक इस विस्थापन एक्स को निरूपित कर सकता है? देखिए कितना खतरनाक है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इसको नहीं बोलेंगे, देखिए इसका आंसर यही है। ठीक है, ये वाला। हाँ, एक पिंड का संवेग क्या होता है बताइए? सदिश सदिश और सदिश होगा होता ना, है संवेग तो सदिश राशि है ना। एक तो सही है सर, रैखिक गति के बल के समान होगा। 3 भी हमको लग रहा सही है। ऑप्शन ए दिया है E क्या? बराबर एम भी। हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन लिया है, सी लिया है। ठीक है, एक का दो सही है। ठीक है, एक पिंड का संवेग, ठीक है, एक सदिश राशि है, एक पृथक्करण प्रतिक्रिया यंत्र में संरक्षित है, तो ये आपका सही लिया है। ठीक है, रैखिक गति के बल के समान ही आपका गलत लिया है। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे। ठीक है, एक जेट वायुयान 2 मैक की वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? दुगुना कर दीजिए, कितना है? तो 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, जहाज की जो चाल वगैरह होती है मैक में होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बलों के परिणाम के लिए सही है? बताइए क्या है सही है? संतुलित बलों के परिणाम के लिए कौन सा सही है? तो क्या होगा? यह शून्य है। ठीक है, बिल्कुल। दो या दो से अधिक बल किसी पिंड पर इसी प्रकार आरोपित हो, उनका परिणामी शून्य हो, तो ऐसे बलों में संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? बीपीएससी कई बार प्रश्न को पूछा है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम से रैखिक मतलब संवेग। रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आप चलेंगे आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो क्या बताएंगे? तो न्यूटन का पहला, ये बहुत बार पहला इंपॉर्टेंट है। नियम। ठीक है, अब जैसे मतलब क्या चलती हुई, क्योंकि मौसम में होते लोग, चलती हुई जब बस जो होता है अचानक से ब्रेक लगाती है, तो जो उसमें जो बैठे व्यक्ति की बात करेंगे तो किधर गिरेंगे? ठीक है, आगे की ओर कि पीछे की ओर? आगे की ओर। ठीक है, ये कौन सा नियम होता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे चलते हैं कौन सा प्रश्न आता है। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियमों के उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? ठीक है, तो तीसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम कौन सा है? क्रिया 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 प्रतिक्रिया वाला बल। हाँ, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे, मतलब क्या वो थोड़ा सा भी अपने बॉडी को फोर्स करेगा तो वो मतलब उसके मोशन विपरीत उसमें आ जाएगी। ठीक है, प्रतिक्रिया होगी। चलिए फिगर देख रहे हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम प्रतिक्रिया दिया तो हुआ है। ठीक है, क्या चीज को दर्शाता है? मोमेंटम है, त्वरण है, आवृत्ति की दूरी है, पे स्पीड को दर्शा रहा है। क्या चीज को दर्शा रहा है? संवेग कहीं होगा, वेलोसिटी बटा टाइम ना, बताइए, फिजिक्स संवेग। वाले लोग सब कहाँ है बताइए? संवेग ही होना चाहिए। त्वरण आवृत्ति दूरी। ठीक आवृत्ति है, क्या है इसका? बढ़ रहा आवृत्ति, है। डिस्टेंस कब है? ठीक है, आवृत्ति। ठीक है, डिस्टेंस आवृत्ति की दूरी है। ठीक है, देख रहे हैं डिस्टेंस है। ठीक है, अब आते एक बीमा में एक कण। ठीक है, एक बीमा में एक कण अपनी संतुलन अवस्था में सापेक्ष दोलन करता है, तो आगे बल से संबंध स्थितिज ऊर्जा, यदि बल नियतांक स्थितिज ऊर्जा यूएक्स है। ठीक है, यदि बल नियतांक के हो तो निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, पल्ले नहीं पड़ने वाला, इसका आंसर बी है। ठीक है, एक्स चलिए, ऊपर दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार एक भारी गेंद लटकाई हुई है। ठीक है, निचले तंतु में एक तेज झटका उस तंतु को तोड़ देता है, तो निचले तंतु को धीमे खींचने से ऊपर वाला तंतु टूट जाएगा, तो पहला परिणाम क्या होता है? ठीक है, तो ये दिया हुआ फिगर, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका, क्योंकि गेंद के में जरूरत हो, तो पहला परिणाम क्यों होता है? क्योंकि गेंद में क्या है? जरूरत तो है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे।
ये कितना क्वेश्चन तक है ये सब ऐसे प्रश्न। एक एक पिंड पृथ्वी के धरातल पर विराम अवस्था में, तो उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। इनवर्ड और आउटवर्ड जीरो तो होगा। पिंड पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, पिंड का भार उस पर क्रियाशील है, ठीक है। निबल अधोमुखी बल, ठीक है, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, निबल ऊपरी मुखी बल के बराबर होता है। यही आपका आंसर क्या लिया, सही लिया है, ठीक है। सब एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक व्यक्ति अपनी बाहें एक व्यक्ति अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए घूर्णन करते हुए स्टूल पर बैठा है। अगर वो अचानक अपनी बाहों को मोड़ लेता है तो व्यक्ति का कोणीय वेग क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बताइए। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आ सकते हैं एग्जाम में। ये बताइए, एक समान गति को निरूपित कौन करता है, एक समान गति कौन बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर। वाला जो लिया है, एक समान गति दिया है, ठीक है। अब आते हैं एक पिंड का गति स्थान। एक पिंड का गति स्थान समय एक टी ग्राफ नीचे दिया गया है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या है ये, किस एक्सीलरेटेड प्रकार का है। दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो पॉजिटिव। एक्सीलरेशन, मतलब शून्य त्वरण को दिखा रहा है, ठीक है। ये बकवास क्वेश्चन सब इसको आज खत्म करेंगे क्योंकि कल से सही चैप्टर मिलेगा। चलिए बताना, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाता है और प्रतिक्रिया बल, ठीक है, प्रतिक्रिया बल आयासित होगा, क्या होगा बताइए। पुस्तक द्वारा मेज पे होगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पे होगा, ठीक है, मेज द्वारा पुस्तक पे होगा, या फिर मेज द्वारा पृथ्वी पर होगा, क्या होगा। तो मेज द्वारा पुस्तक पर। पुस्तक पे होगा, ठीक है। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, ठीक है, कहाँ से आवाज आ रही है। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु एक रस्सी के छोर पे बंधी है। यदि रस्सी को सीधे ऊपर की तरफ 0.3 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, मीटर पर स्क्वायर के त्वरण के साथ साथ खींचा जाता है, तो उस रस्सी का तनाव निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है, 50.5 न्यूटन, ठीक है। देखिए कैसे बना है इसको, मैं तो देख के छोड़ दूंगा ये सब। हाँ, कहीं भी आए, किसी भी एग्जाम में आए तो निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यदि ये एनडीए वाले बच्चों के लिए सब बहुत आसान होगा, पता है। तो सर स्किप कर दीजिए ना। कितना क्वेश्चन है, स्किप कर दीजिए, एनडीए अच्छा सारे। अच्छा, जो क्वेश्चन है उसको स्किप कर दीजिए। खुद से आदमी पढ़ लेगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ लेगा। हाँ इसको स्किप कर देता, मतलब जो जो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना। हाँ अच्छा, ठीक जो है। क्वेश्चन आएगा उसको इम्पोर्टेंट स्किप कर दीजिए। हाँ क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। है तो खुद से पढ़ लेगा सर, मत पढ़िए इसके केवल, आगे से बाकी करवाइए, सब पढ़ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला सब। थ्योरी टाइप के जो है ना वो सर करवाइए, वो न्यूमेरिकल उसी वाला में से छोड़ दीजिए और क्वेश्चन ग्राफ आएगा। वाला। हाँ, तो ये सब तो आपको वही है, सेम ही है। चलिए न्यूटन का लॉस है, ठीक है। किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान को न्यूटन गति के नियम से परिभाषित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भार अनुपातिक का नियतांक होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देख लीजिए क्या है, तो दूसरा जो है द्रव्यमान, ठीक है, अनुपातिक का नियतांक होता है, ठीक है। मास इज ए नॉट ए कांस्टेंट, इधर भी दिया था द्रव्यमान अनुपातिक का नियतांक होता है, यही आपका सही है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें नहीं ना, हाँ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप लोग बना सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिंगल इन नेचर नहीं है। ठीक है, क्या सही होगा बताइए। डी वाला ऑप्शन नहीं, डी वाला गलत है। तो कॉज कौन सा इफेक्ट सही नहीं है, रिलेशन ठीक है, तो डी होगा तो सही है, नहीं। ठीक है। तीसरे नियम में कोई कार्य हम्म, कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए, वृत्तीय पथ में परिक्रमण करते हुए कण का त्वरण क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है वृत्तीय पथ में त्वरण करते हुए कण का त्वरण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिर्जा का मतलब क्या होती है, तो अनुदिश होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये तस्वीर वाला छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। बताइए, पढ़िए ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। तब तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
क्या होता है किसी वित्तीय पथ पर किसी कार की एक समान गति में क्या घटित होता है? किसी वित्तीय, चेंज इन ठीक है, पथ पर किसी कार की एक समान गति में क्या घटित होता है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा इसका, कार की गति वेलोसिटी। दिशा में, ठीक है, कार की गति दिशा में, ठीक है, परिवर्तन के कारण वेग परिवर्तन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या है इसका, छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल है। तो निम्नलिखित में कौन से एक संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, कंजर्वेशन फोर्स कौन सा नहीं है, ठीक है, तो घर्षण बल संरक्षी बल में नहीं आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है। बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, चलिए बताइए, ये तो बना सकते हैं, क्या आंसर होगा इसका? नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, रिपल्सिव कैसे करेगा? आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए, मतलब सही पूछ रहा है, ए होगा। तो धनात्मक बल आकर्षण प्रकृति का होता है, ऋणात्मक बल प्रतिकर्षी नेचर होता है। परिवर्तन का होता है, ठीक है। धनात्मक और आकर्षक प्रतिकर्षी धनात्मक और आकर्षक और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति का हो सकता है, ठीक है, धनात्मक बल आकर्षक प्रति का होता है, क्या सही है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। A positive force can be both attractive and repulsive in the nature, ठीक है, धनात्मक बल आकर्षक प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति का हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करता हूँ। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, तुक्का ही लगाइए, देखिए सही हो जाए तो अच्छी बात। एक दो क्या चार होगा, सही, तीसरा होगा। 1 2 4, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब गोला मध्य से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता, सही है। हर आवर्तन में दोलन 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। चौथा, जो सामान्य दोलन या दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या है, तो अपकेंद्रीय बल, ठीक है, क्या होता है, ये तो कई बार पूछा गया, झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब लगता है एग्जाम के पॉइंट वाला क्वेश्चन था। वॉशिंग मशीन का कार्य किस पे सिद्धांत है, यही सब क्वेश्चन पूछता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे, अपकेंद्रण पे है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, बताइए क्या होगा इसका, बीपीएससी में पूछा हुआ है, क्या होगा इसका आंसर, तो द्रव्यमान, ठीक है, मास प्राप्त करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है, ये सब खूब प्रश्न पूछा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आपका रॉकेट कार्य करता है। किस सिद्धांत पे जेट इंजन कार्य करता है, तो जेट इंजन किस पे काम करता है, कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक है, और रैखिक संवेग संरक्षण पे, ठीक है। और जेट इंजन का खोज किसने की थी, फ्रैंक कीटल ने किया था, किसने किया था, तो फ्रैंक कीटल ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, छोड़ देते हैं इसको भी, छोड़ देते हैं। चलिए, ये तो पढ़ा सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, दिख ही नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ ली। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद से मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद के रुकने का धीमी गति होने का कारण क्या है, बल्लेबाज ने गेंद का पर्याप्त प्रयास हिट नहीं किया, या फिर घर्षण की वजह से रुकता है ना, हाँ, बॉल ठीक है, अपोजिंग द मतलब मोशन। गेंद पर, ठीक है, गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, जो कि घर्षण बल कार्य कर रहा है ना, इसीलिए उसकी गति को क्या करता है, स्लो कर देता है, ठीक है। चलिए, घर्षण बल कार्य करता है ना, इसीलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मुझे याद था। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, फ्रिक्शन नहीं होता है। तो क्या ध्यान में रखेंगे, क्या आंसर होगा इसका, घर्षण। बिल्कुल, तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर भी है फ्रिक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आपका फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं,
तेल अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान तौर से जारी हो तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा बताइए। क्या आंसर होगा इसका? सी नंबर। स्मॉलर डेप्थ बिल्कुल होगा। ठीक है। इसका क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर मतलब अधिक गहराई होगी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, आप चलते आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है? ठीक है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? ए A नंबर। is equal to U बी माइनस वी बाई टी। साइकिल के कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है? घर्षण को कम करने के लिए। सी नंबर। कौन होगा? तो घर्षण को कम करने के लिए। बहुत सुंदर। ठीक है, क्या होगा? चलिए, अब ये बताइए। ठीक है, फोर्स इज मल्टीपल, बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान force और is F एफ बराबर इंटू M है। क्या होता है? multiplied एफ acceleration इजकल टू एम ए। ठीक है, acceleration मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब आते हैं प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नियम किसका है? न्यूटन न्यूटन का न्यूटन। थर्ड। न्यूटन जी कहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, एक स्थिर व्यक्ति जल पर नाव से खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चल पड़े तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द किनारे से कॉर्नर दूर होगा। बढ़ेगी। किनारे से दूर बढ़ेगी। अब ये दूर हो जाएगा ना, उससे आगे की तरफ होगा तो। तो किनारे से दूर भटेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा हो तो सिक्का उछालता हो तो सिक्का किस तरफ गिरेगा? वहीं पे गिरेगा। किधर गिरेगा? पीछे गिरेगा उस पे। ठीक है, पीछे। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड विथ एक्सीलरेशन, आगे गतिवर्धन के साथ आगे गिरेगा। उल्टा प्रश्न सब याद कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, ध्यान में रखेंगे। तो सिक्का उछलता है तो उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी चल रही तो क्या होगा? आंसर डी दिया। फॉरवर्ड विथ। चलिए, तो क्या आंसर होगा? आगे गतिवर्धन के साथ। ठीक है, अब चलते हैं, छोड़ देते हैं इसको, इसको भी छोड़ देते हैं। ये करना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर। दिख रहा था क्या? एक व्यक्ति लड़की की सीढ़ी के मध्य बिंदु पे खड़ा है। सीढ़ी कमरे में फर्श व ऊर्ध्व दीवार के बीच में फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते समय एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पे खड़े व्यक्ति का अनुरोधित पद क्या होगी? तो ध्यान रखें क्या होगी? तो इसका सी। ठीक है, एक वृत्ताकार होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, किस लिए करता है? मतलब उतना ही समय में काम को क्या करता है? वर्क मच फास्टर। कम बल प्रयोग ठीक है, क्या करके करता है? तो मतलब कम बल प्रयोग आगे। करके उतने ही में मात्रा को, मतलब उतनी ही मात्रा में काम करने पर। ठीक है, चलिए, गुरुत्वीय बल हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है गुरुत्वीय बल के बारे में? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बनना चाहिए। यह हमारे विश्व में और बॉडीज इन द पिंडों के यूनिवर्स सभी में नहीं युग्मों के करते। लिए एक समान होता है। सही नहीं है, पहला गलत लग रहा है। बहुत सही। ठीक है, यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों में एक समान होता है। सब जगह एक समान होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यही गलत है। नहीं। ये विश्व में सभी पिंडों पे लगता है, ये तो सही है। ये खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ये भी सही है। ठीक है, अब वर्ल्ड को ना, वो अंतरिक्ष को ना, वो विश्व में मत गिन लीजिएगा। अंतरिक्ष में विश्व को नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, वो चंद्रमा पे हमको लगता है पहुंच गई तो गलत होगा। चलिए, बाकी ये हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान लगता है, ये गलत है। पूरा अंतरिक्ष की ही तो बात कर रहा है सर। कहाँ अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं?
द्वितीय बल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? विश्व के सभी पिंडों पर लगता है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ठीक है। अब परमाणु के लिए बल नगण्य है, ठीक है। यह हमारे विश्व के पिंडों का सभी के लिए एक समान है, तो ये तो सही लिया है। यूनिवर्स अंतरिक्ष दिया में हुआ अगर है, बीच में हिंदी ट्रांसलेट गलती हुआ है। अगर मान लीजिए पूरा यूनिवर्स वगैरह सब मानिएगा तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं है? जो पिंड हाँ जितना बड़ा है होगा तो उसका वन अलग सिक्स अलग होता सॉरी है। चंद्रमा पे है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा बल है। पे कहाँ पे नहीं है? 1/6 जो हर पिंड जगह ही जितना है। बड़ा गुरुत्वाकर्षण होगा बल उसका कहाँ पे ज्यादा नहीं होगा लगता ना। है? चंद्रमा पे तो 1/6 तो है ना पृथ्वी की तुलना में। जो भी हुआ, यह हमारे विश्व में पिंडों पे सभी युग्मों के लिए एक समान है, तो गलत है। चंद्रमा पे 1/6 है तो पृथ्वी पे मतलब अलग है, तो ध्यान में सभी के लिए एक समान नहीं है, ठीक है। चलिए इसको स्किप करते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती है? गिरना ये चाहिए क्या? फार्मूला पूछ दिया था PSC। कौन से एग्जाम में फॉर्मूला पूछा था भाई ये? ये G m1 m2/r² वाला बड़ा जी का मान। किस एग्जाम में? अभी कुछ एग्जाम में पूछा था बड़ा जी का वो मान। पूछता अच्छा, है जी का मीनार क्यों फिक्स नहीं गिर वैल्यू है पाती है? ना। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र में जाने के ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा के तर में, ये पीसा की झुकी हुई मीनार की बात करेंगे, दुनिया के 7वां अजूबा में से एक है, ठीक है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 1 न्यूटन। क्वेश्चन कहाँ गया ऋणात्मक वो कार्य 1 जूल वाला? नहीं करना वो क्वेश्चन। 111 ऋणात्मक नंबर। कार्य तब होता है जब आरोपित बल F है, तदनुसार विस्थापन क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, एक दूसरे के प्रति मतलब नेगेटिव क्या होता है? समानांतर पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल पैरेलल होता है, होगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? पढ़िए, ये तो बन जाना चाहिए, बताइए क्या होगा। कार्य करने की दर को शक्ति नहीं कहते हैं, ये गलत है। गामा रेज का वेवलेंथ कम होता है। ये गलत है। वेवलेंथ क्या ऑप्शन? डी ऑप्शन। बहुत कार्य सुंदर, करने की ठीक है, क्षमता सी को सही, ऊर्जा ठीक है। कार्य कहते करने हैं, की C क्षमता नंबर को गलत है। शक्ति कहते हैं, गलत है, ठीक है। कार्य करने की वर्सेस क्षमता को पावर शक्ति नहीं कहते, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते एनर्जी हैं? होता है। ऊर्जा। ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। ठीक है। कितना अच्छा आप लोग का तैयारी, सारा सही हो रहा है। आगे चलते आगे पढ़ते, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। मैथ दिया हुआ है ये, इसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है। आप लोग घर पे बना लीजिएगा, मन करेगा तो। चलिए पढ़िए ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका संवेग काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? काइनेटिक संवेग एनर्जी। टिक कर दूं? किसी ने बोला काइनेटिक एनर्जी, किसी ने बोला संवेग, देखता हूँ किनका सही है, ठीक है। संवेग E सही है, बराबर ठीक है, mv। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब ये गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब निम्नलिखित में से क्या अचानक परिवर्तित होता है? ठीक है, माना गया तल पर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता तो क्या होता? मोमेंटम, ठीक है, ध्यान में रखें क्या होगा? मोमेंटम, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। काइनेटिक पोटेंशियल में हो जाएगा चेंज। ऑप्शन दिखाइए। ऊपर से पहले तो ग्रेविटी लगेगा, फिर नीचे गिरेगा तो गतिज काइनेटिक ऊर्जा। पोटेंशियल में हो जाएगा जब गिरेगा एक तो सेब के घर्षण भूमि पर गिरने पर घर्षण होने वाला ऊर्जा हस्तांतरण का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, आंसर घर्षण कोई नहीं करेगा देखेगा। तब भूमि पर गिरेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। आवाज करेगा। काइनेटिक नहीं। साउंड हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल। काइनेटिक। क्या आंसर सी होगा? नंबर सी नंबर ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा, फिर वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, फिर भूमि और सेब में ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। अंतिम में ध्वनि ऊर्जा। गिरेगा तो क्या करेगा? आवाज करेगा, तो कौन सा ऊर्जा निकलेगा? ध्वनि ऊर्जा। चलिए बताइए इसका आंसर।
पॉजिटिव है क्या तो होगा? बढ़ जाएगा। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होगी? यदि यदि इस पर ठीक है किया गया नेट कार्य धनात्मक, बताइए क्या होगा? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो भी होगा चौथाई वाला ही होगा। ठीक है, कोई पिंड 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप में गिरता है तो 5 मीटर दूरी पर गिरने के पश्चात वस्तु में अपनी क्या करेगा? कुल ऊर्जा का 1/4 भाग हानि होगी। ठीक है, या फिर स्थितिज ऊर्जा का 1/4 भाग हानि होगी। क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा बी में? क्या है तो बी में है स्थितिज ऊर्जा में 1/4 भाग की हानि होगी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न सब सचिव जी को देना चाहिए। बोलो, सचिव जी को जानते हैं? सचिव जी को नहीं जानते पंचायत हैं? वाला हाँ, वो पंचायत फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स बना रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल तो उनसे प्रधान जी बोलता है सचिव जी चलिए प्रश्न का उत्तर बताइए। तो बोलता नहीं समय लग रहा है आपका, नहीं होगा। इसका क्या बोलते हैं, इसका तैयारी करते थे, क्या नाम है उसका, कौन सा एग्जाम है वो? सर वो मैथमेटिक्स आईआईटी है, जेई का वो पूछता है पंचायत आईआईटी सचिव जी जेई से। अच्छा मैथमेटिक्स पूछता है। तो बोलता नहीं और समय क्वांट आपको क्वांट बहुत लग रहा है। क्वांट पूछता है। क्वांट आईआईटी क्वांट जो सचिव जी आप तो क्वांट ठीक हो गया होगा 1 साल से पढ़ कैट का तैयारी कर रहा था ना, एनडीए करने के जरा लिए। सचिव को परेशान परेशान कर देता है सब। हाँ, उसके बाद उसकी जो पंचायत की जो मुखिया जो रहती है वो कहती है फेल हो गए सुने हैं, तो कहे नहीं एक्चुअली फेल नहीं हुए, मार्क्स कम हुआ तो मतलब आपको जहाँ एडमिशन चाहिए वह एडमिशन नहीं मिलेगी। तो कहा नहीं मिलेगी तो फेल ही तो हुए। बेचारा परेशान परेशान कर देता है उसका। इस बार इसका एग्जाम कैसा गया नहीं पता है, लेकिन एग्जाम इस बार भी दिया है वो। चलिए ये आपका ये इसका आंसर तो पता ही है, ये तो पता है, फार्मूला ही है। ठीक है, 1 किलोवाट ऊर्जा में जूल में अगर रूपांतरित के 8.1 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 3.6 पता है ना, 1.8 कैसे? 1.8। 6 10 to power 6 2.6 क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अनुसार देखिए। तो ठीक ये है, तो फिक्स क्या होता है। किलोवाट आवर पूछ रहा है तो 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो क्या आंसर होगा? बी वाला होगा। 3.6 10 to power 6 जूल। अच्छा बी, तो बी ए तो दिया हुआ, हम गलत टिक लगा दिए थे। ठीक है, चलिए अब चलिए पढ़िए क्या है। ए वाला क्या करेक्ट पूछ रहा है? ऊर्जा इंडस्ट्री 3 सी नंबर, ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म सी होता है। ऑप्शन 3 नंबर। ये सबसे इजी हीटिंग नॉट डिस्ट्रॉयड। डी हो जाएगा। चलिए सी हो जाए। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट। बिल्कुल, मतलब क्या है ये, मतलब है विष्णु भगवान है ऊर्जा। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक है, सी मतलब आत्मा है ऊर्जा। ठीक है, जिसमें मतलब आत्मा की न कभी मरती है न कभी एनवी के जीवित लिए होती, मतलब आत्मा ऊर्जा अनश्वर है। नहीं है, ठीक है, ऊर्जा आत्मा। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब आत्मा के संदर्भ में भी सेम चीज कहा जाता है। बताइए एक झील पर तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? इक्वल टू द नाव वेट ठीक के ऑफ है, भार तो के नाव वाटर। के भाग बराबर। के मतलब क्या होता है? बराबर बराबर होता है। होता ठीक है, बराबर। चलिए पढ़िए इसको। प्रारंभिक विराम स्थिति में एक पिंड पर एक समान बल का प्रयोग किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर का विचलन किस प्रकार होगा? स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ एम स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर कौन सही रहेगा, लीनियर रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ होता है। आंसर क्या होगा? क्या लीनियर टिक विथ करूं? टाइम होगा सर। स्क्वायर रूट। ठीक बी है, बी मतलब काल के साथ रैखिक, तो मतलब लीनियर विथ टाइम। ठीक है, सही था आपका। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न होगा, चलिए बताइए। एम पे डिपेंड नहीं करता है ना एनर्जी, नहीं डिपेंड करता है मास पे। पी एस हाँ फिर पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ट्वाइस आधा हो होगा, जाएगा। ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। सी ऑप्शन। देखिए अभी हम चर्चा किए हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया। प्योर गॉड। मैंने क्वेश्चन अभी ग्रुप में डाला हूँ, देखिए आप लोग। ठीक है, सी होगा ये।
बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना, तो बी ए के वेग के आधे वेग में गतिमान है, तो बी में क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, ए की गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। ठीक है, सर फॉर्मूला एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड पुनः धरातल में गिरता है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। सबके सब ये नहीं पूछा है, ठीक है। 24 का सॉल्यूशन दिखाइएगा। देखिए सॉल्यूशन, इसका एक पहले मिनट आंसर देख रुकिए। लीजिए, ए सही है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, ऊपर नीचे एम से गुना कर देंगे ना, तो ऊपर आ जाएगा, पीएस पर आ जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन डाला हुआ है ग्रुप में भी देखिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सेम टाइम पे पहुंचता है, ये पहुंचेगा। हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक है। ए नंबर क्या होगा, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका, चरगुना होगा क्या, इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, ठीक है। इसका क्या आंसर, ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 टाइम। ठीक है, 4 गुना। कितने क्वेश्चन दिए हुए इसमें ऐसे हैं, मुझे भूख लग गई है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक है, खाना बनाने। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये तो ठीक क्वेश्चन है, सही पीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। द एनर्जी इज विंड, हवाओं की ऊर्जा होती है, क्या होती है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब वैद्युति ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, बताइए। जब वैद्युत की ऊर्जा में मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू स्पीड, देन क्या होगा, तो क्या होगा, कोई उष्मा की हानि नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज यहीं पे इसको एंड करेंगे।